आज हम चर्चा करेंगे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम। तो जब भी नियमों की बात आती है तो ऐसा लगता है बंधन है, बांधा जा रहा है, मगर हमारे जो भक्ति के नियम हैं वो किस लिए हैं? ताकि हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। तो इसलिए ये जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं किसके लिए हैं? फॉर फ्रीडम। तो हम सब लोग परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं, ऐसी खुशी जो हमेशा हमारे साथ रहे। तो इस खुशी को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवतम बताती है कि हमें कुछ तपस्या करनी चाहिए। नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अरते विडभुजाम। ये नायम देहो देह भाजाम निलोके, ये जो देह है ये उस चीज के लिए नहीं बनी जो ये जो चार भुजा पशु करते हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। इस शरीर का कुछ और कार्य है, इस शरीर का कुछ और औचित्य है। तो फिर किसके लिए बनाया है शरीर? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। तो क्या करो? तप, है ना? तप करो ताकि आप ये न सत्वम, असली सत्व को जान पाओ, असली जो ट्रुथ है उसको जान पाओ। शुद्धयेत अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, ताकि आप वो जो असली सुख है जो हमेशा अनंत रहता है ना, जो परमानेंट है, उसको प्राप्त कर पाओ। दैट मीन्स कि अगर हमें परमानेंट खुशी चाहिए, सो वी हैव टू वॉलंटरीली एक्सेप्ट सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, वी हैव टू वॉलंटरीली एक्सेप्ट सम ऑस्टेरिटीज। तो कुछ तप को अपने जीवन में लाना पड़ेगा उस परमानेंट खुशी को प्राप्त करने के लिए। और ये जो छोटे छोटे सुख हैं इनको त्यागना पड़ेगा। तो एक बार चर्चा चल रही है गाय में और बैल में। ये जो गाय है रिप्रेजेंट करती है इस पृथ्वी को, और बैल रिप्रेजेंट करता है धर्म को। तपः शोचम दया सत्यम इति पादा कृते कृतः अर्धमाशय तरयो भग्ना स्मय संग मदय तव। तो बताया जा रहा है कि ये जो चार चीजें हैं, तप, शोष, दया और सत्य, ये धर्म के स्तंभ हैं। और जब इनको तोड़ा जाता है, इन स्तंभों को, तो अधर्म बढ़ता है, अधर्म की बिल्डिंग बन जाती है। तो मैच फॉर्मूला बताया गया है, मर्सी, ऑस्टेरिटी, ट्रुथफुलनेस और क्लीनलीनेस एंड फाइनली होली नेम। इसको हमें मैच करना है। हृदय में दया, हमारे आचरण में और हमारे शरीर में स्वच्छता, हमारे जीवन में तपस्या और हमारी वाणी में सत्यता, हमारे मन और वाणी में सत्यता, और साथ में जीवा पर भगवान का नाम। सो दिस वी हैव टू मैच, दिस मैच प्रिंसिपल। और मैच का उल्टा है गिमी। वो क्या है? गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग एंड इलिसिट सेक्स। तो ये चार पिलर्स हैं धर्म के, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। दया, तप और सत्य और शोच। तो ये चारों प्रिंसिपल टूट जाते हैं जब हम गिमी का गेम खेलते हैं, है ना? गैम्बलिंग करते हैं, नशा करते हैं, इंटॉक्सिकेशन, और मीट ईटिंग करते हैं, मांस खाते हैं, और या तो अवैध संबंध स्थापित करते हैं, इलिसिट रिलेशनशिप्स। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे लोग जो इन नियमों का पालन करते हैं वही लोग ही माया के चंगुल से बच सकते हैं। सच स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पीपल ओनली कैन गेट आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ माया। तो एक बार एक ब्राह्मण था, वो राजा से मिलने गया। तो राजा का बहुत बड़ा महल है, 4 गेट हैं उसके। तो एक गेट पे जाता है ब्राह्मण, साउथ गेट पे, वहां पे जाने का प्रयास करता है, मगर वहां जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, उसको रोक देता है और बोलता है वहां पे एक रिसेप्शन है, वहां चले जाओ। और वहां पे जाके रिसेप्शन पे जाता है तो वॉचमैन उसको स्टॉप कर देता है, बोले नहीं आप जा नहीं सकते,
तो वहाँ क्या कर रहे हैं सब लोग, दारू की बोतलें खोल के बैठे हुए हैं। बोलते हैं कि यहाँ इस गेट से केवल वही जा सकता है जो पीता है। तो वो बोलता है मैं तो ब्राह्मण हूँ ना, मैं तो कैसे पीऊँ इसको, नहीं मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो दूसरे गेट से ट्राई करता हूँ। दूसरे गेट पे जाता है, वहाँ पे मीट ईटिंग हो रही है। इस गेट से वही जा सकता है जो मांस खाता है। बोले ये तो नहीं खा सकता, मैं तो ब्राह्मण हूँ। तीसरे गेट पे जाता है, वहाँ जुआ खेल रहे हैं सब। बोले नहीं यार, ये जुआ खेलना तो पाप है। तो आखिरी गेट से ट्राई करता हूँ, वहाँ एंट्री मिल जाएगी। और वहाँ पे देखा तो वहाँ पे तो एक प्रोस्टिट्यूट है और सब वहाँ पे ऑल इनएप्रोप्रिएट थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो कहाँ से जाऊँ मैं, तब फंस गया। तो सोचता है कि ऐसा करता हूँ मैं कि ये जो गैम्बलिंग है ना, ये सबसे माइल्डेस्ट है, जुआ खेल लेता हूँ ना। बाकी तो बहुत ही सॉलिडिफाइड लग रहे हैं, बड़े इंटेंस लग रहे हैं, मगर जुआ खेलने में क्या है। तो जुआ खेलता है और जुए में जीत भी जाता है, पैसा बन जाता है उसका बहुत। अब सोचता है यार देखो ना, इतना पैसा हो गया, मगर इसमें क्या मजा है। राजा के पास तो बहुत पैसा है, राजा के गेट पे इतना पैसा मिल जाता है, राजा के महल में जाके कितना पैसा मिलेगा, मगर कैसे जाऊंगा इतना सारा धन इकट्ठा करके। तो ऐसा करता हूँ ना, थोड़ा धन उड़ा देता हूँ, फिर दोबारा राजा के पास जाऊंगा। तो अब यहाँ वो गैम्बलिंग कर रहा है, पैसा कमाता है उससे, उस पैसे को उड़ाने के लिए अब अलग अलग द्वार पर जा जाता है। फिर मांसाहार भी करने लग गया और नशा भी करने लग गया और अवैध संबंध भी स्थापित करने लग गया। तो इस प्रकार उसका फॉल डाउन हो गया। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की, श्री श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। और फिर राजा के सैनिक आते हैं, खूब दबा के उसको मारते हैं। बोले तू ब्राह्मण होके गलत गलत कार्य कर रहा है। सोचिए तो क्या हुआ, ब्राह्मण का चोला तो उसको छोड़ना ही पड़ा, पिटाई भी और खानी पड़ी। तो फिर उसको पता लगता है कि अरे ये जो ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, ये जो नियम हैं, जो इसको तोड़ता है वहां पे कलयुग प्रवेश कर जाता है। तो कलयुग इन 4 जगहों पे बैठा है ना, जहां पे मांस खाया जाता है, जहां पे नशा होता है, जहां पर व्यभिचार होता है, और जहां पर जुआ खेला जाता है। और जैसे ही हम वॉयलेट करते हैं इन प्रिंसिपल्स को, तो लस्ट, एंगर एंड ग्रीड दे गेट एग्रावेटेड। हृदय में जो काम है, क्रोध है और लोभ है, वो ऐसा बढ़ता है, वायरस की तरह फैलने लग जाता है। तो यही बताया गया, संग स्मय मदहिस्तव, प्राइड, अटैचमेंट एंड इंटॉक्सिकेशन। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को ये 4 स्थान दिए हैं। कौन कौन से स्थान है? द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सूना, कि जहां पे द्यूत क्रीड़ा होती है, जहां पे पानम, जहां पे नशा होता है, जहां पे अवैध संबंध स्थापित किए जाते हैं, और सूना, जहां पे तो ये 4 स्थान में कलयुग बैठा हुआ है, वहां पे कली बैठा हुआ है। देखिए हम सब लोग ना 3 गुणों के अंदर हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन तीनों गुणों के अंदर वशीभूत होकर हम 5 कार्य करते हैं, और 5 कार्यों को जानना बड़ा मुश्किल नहीं है। हमने नर्सरी में ही जान लिया था। वो उसको बोला जाता है पवर्ग। पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। प स्टैंड्स फॉर परिश्रम, हार्ड लेबर। खूब मेहनत करते हैं ना हम खुश होने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पता है पैसे से हम ये मानते हैं कि पैसे से खुशी मिलेगी, तो खूब परिश्रम करते हैं, गधे की तरह लगे रहते हैं। और फिर क्या होता है, प के बाद फ, मुंह से फेन निकलता है, फोम निकलता है। गधा देखा ना, उसके बहुत बोझा ढाया होता है उसके ऊपर, उसके बाद में मुंह से फोम निकलता है, मगर चलता रहेगा, आगे काम करता रहेगा। ऐसे रात के 1 बजे 2 बजे लगे रहेंगे हम ना कंप्यूटर के आगे, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। परिश्रम ना, हार्ड एंडेवर, एंड देन फेन, मुंह से फोम निकलता है। फिर उससे क्या होता है, प, फ, ब ना, हमारे बंधन होने लग जाते हैं, क्योंकि पैसा कमाया है, अब पैसों से हमने बड़े सारे संबंध स्थापित कर लिए हैं।
अब उन बंधनों में हम फंस गए हैं। अब बंधन बन गए हैं तो फिर बंधन टूटने का भय रहता है, डर लगता है। और फिर अल्टीमेट भय है, दैट इज म फॉर मृत्यु। तो प फ भ म, यह है पवर्ग। और पवर्ग का उल्टा क्या है? अपवर्ग। तो अपवर्ग क्या है? भागवत बताती है, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंति हित कर्ण रसायन तथा तज्जोषनाद अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धारति भक्तिर अनुक्रमश्यति। कि जब भगवान हरि के भक्तों के संग में हरि कथा का श्रवण किया जाता है तो इसको अपवर्ग बोला जाता है। तो ये जो हमारी पुरानी इच्छाएं हैं, बहुत ज्यादा काम करने की, अपनी इच्छाओं को पूरी करने की, बहुत ज्यादा मेहनत करने की, फिर मेहनत से अपना परिवार फैलाने की ना, उस परिवार से फिर ना उनको पालने पोसने की ना, तो ये जो डीप अटैचमेंट है वो धुल जाती है, वो निष्क्रिय हो जाती है भगवान हरि के भक्तों के संग में हरि कथा का श्रवण करने से। तो ये है अपवर्ग। अटैचमेंट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरीज, प्रभुपाद जी ने बोला है। तो अटैचमेंट को उल्टा क्या है? डिटैचमेंट। मगर डिटैचमेंट ये नहीं कि संसार छोड़ के डिटैचमेंट आ जाएगा। डिटैचमेंट के लिए कृष्ण से अटैचमेंट की आवश्यकता है। और कृष्ण से अटैचमेंट कब होगा? जब हम उनके बारे में सुनेंगे। ऐसी सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, कि जब भगवान के वीर और उनके रूप और उनके नाम और उनकी लीलाओं की गाथाएं जहाँ पे होती हैं, वहाँ से हमारा कांटा अटकता है भगवान में, उनके प्रति आकर्षण बढ़ता है और फिर वो अपवर्ग कहलाता है। फिर हमारा सारा भय दूर हो जाता है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। तो शोक मोह भय सब दूर हो जाता है। कैसे? भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुष हैं उनकी गाथाओं का श्रवण करने से। तो ये जो 3 गुण है ना, हमें बांधते हैं। मगर इन 3 गुणों में भी एक जो गुण है ना, दैट इज टेमेबल, दैट इज सत्वगुण। उसको आप ट्रेन कर सकते हो, उसको टेम कर सकते हो ना। रजोगुण तमोगुण है, वो उसमें ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, मगर एटलीस्ट ऊपर बढ़ने के लिए हमें सत्वगुण में आने की आवश्यकता है। अब ये जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हैं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, ये हमें क्या करते हैं? हमें सत्वगुण में आने के लिए प्रेरित करते हैं। और उस सत्वगुण से हम छलांग लगा सकते हैं फिर भगवान की ओर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम